तो मैं विश्व पर्यावरण तापमान में वृद्धि के कारण, जैसे वृंदा ने बताया था कि जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि आज हम बात करें विश्व में इतनी तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है कि इतनी गर्मी मतलब वातावरण में फैल रही है कि जिससे इन्होंने बताया था वो अम्ल वर्षा जैसी समस्या हमारे सामने आ रही है, ग्रीन हाउस प्रभाव वाला जो समस्या सामने आ रही है। तो जनसंख्या वृद्धि पहला कारण होता है किसका, पर्यावरण, विश्व पर्यावरण के तापमान में वृद्धि का पहला कारण जनसंख्या वृद्धि आता है। तो दूसरी बात है, जब जनसंख्या वृद्धि हुई तो वाहन बहुत सारे चल रहे हैं, तो उनसे निकलने वाला धुआं वो भी क्या कर रहा है, हमारे वायुमंडल को बहुत ज्यादा गर्म कर रहा है। गर्म होने के कारण हमारे यहाँ बहुत सारी समस्या, जैसे सबसे बड़ी समस्या भी ग्रीन हाउस प्रभाव है, जिससे अम्ल वर्षा के चांस बढ़ते हैं, और जब अम्ल वर्षा होती है तो मतलब सल्फर ऊपर से बरसेगा तो बहुत ज्यादा हमें नुकसान होगा। सोचो चलते हैं। इसके बाद ये जलवायु परिवर्तन अर्थात क्लाइमेट चेंज है ना। क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन होना जरूरी है, बताया था वृंदा ने, तो बार बार बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति एक ही मौसम में रहेगा तो वो नुकसानदायक, क्योंकि हमें हर तरह का मौसम जरूरी है, ठीक है, बरसात भी जरूरी है, सर्दी भी जरूरी है, गर्मी भी जरूरी है। तो ये जलवायु परिवर्तन होना उचित है, लेकिन वो भी हमारे लिए बहुत हानिकारक हो रहा है कि बेमौसम आजकल बरसात हो जाती है। तो अगर जलवायु, ये सब किस कारण से हो रहा है पता है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण से। हम पर्यावरण को काट रहे, मतलब पेड़ों को कटाई कर रहे, तो अब पिछले साल हमने देखा कि जब बरसात नहीं हो रही थी उस समय भी वर्षा हो गई, जब सर्दी नहीं पड़ रही थी उस समय सर्दी हो गई। तो ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर को, हमारे पर्यावरण को नुकसानदायक है। तो ये क्लाइमेट चेंज होता रहना जरूरी है, उसके लिए हमें पर्यावरण को बचाए रखना जरूरी है। तो समय पे अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो हम लोग उसका फायदा ले सकते हैं ना। तीसरा बात करते हैं मानव जीवन में पर्यावरण का महत्व। तो मानव जीवन मतलब हमारे जीवन में पर्यावरण का महत्व तो इतनी बड़ी बात कहती कि बिना पर्यावरण के जीवन संभव नहीं है। पर्यावरण बिना जीवन का होना कल्पना ही नहीं कर सकते कि पर्यावरण के बिना जीवन है, क्योंकि सबसे पहली चीज है कि हमें जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, जिस गैस से हम जिंदा हैं, वो हमें किससे मिलती है, पर्यावरण से मिलती है, पेड़ों से प्राप्त होती है। और अब जब ऑक्सीजन हमें मिल रही है तो सारी चीजें हमें कहां से मिल रही है, पर्यावरण। एक एक चीज हम किसका यूज कर रहे हैं, पर्यावरण का। आज हम आधुनिकता में भले ही ऊपर चले गए, लेकिन मेन हमारा क्या है, प्रकृति। सारी चीजें हमें प्रकृति से मिलती है। तो पर्यावरण का हमारे लिए इतना महत्व है कि जैसे बात करें कि हम लोग जिंदा ही पर्यावरण के कारण है, तो उसके महत्व को डिफाइन करना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पर्यावरण के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते। और ये बहुत बार हुआ है कि पर्यावरण जब नष्ट हुआ है तो पूरी प्रजाति नष्ट हो चुकी है। इतिहास अगर हम पढ़ेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण सारे डिफाइन हो गए, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण, कौन सा ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण। तो ऐसे करके बहुत सारे प्रदूषण है। तो सिंपल सी बात है कि पर्यावरण प्रदूषण भी हम लोग ही कर रहे हैं, तो इसको ना करें। जैसे मान ले बात करें कि पर्यावरण प्रदूषण के बहुत सारे कारण होते हैं, इतने सारे प्रदूषण है, सब में कुछ ना कुछ घुल रहा है, तो उनको घोले नहीं है। क्योंकि हर प्रदूषण, जल प्रदूषण, जल में कोई ऐसा पदार्थ घुल जाए जो हमारे लिए नुकसानदायक है, वो जल प्रदूषण हो गया। तो हम लोगों को पर्यावरण प्रदूषण को रोकना है। और ये हमारे नहीं, पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि आज विश्व के अंदर पर्यावरण प्रदूषण इतनी तेजी से फैल गया है कि एक व्यक्ति को स्वस्थ रूप से जीवित नहीं रह सकता, वो ना चाहते हुए भी उसको कई बीमारी घेर लेती है। और हमें नहीं पता होता कि हमें कैंसर क्यों हो गया, लेकिन ये सब किसके कारण हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण हो रहा है। तो यही सब था, ठीक है।